हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे हुए एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपको ये रहेगी, ये गार्डनिंग टूल किट है जो हम लोगों ने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। हमने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, परचेज़ की थी। 450 में ये मेरे को मिला था गार्डनिंग टूल किट। तो इसमें देखिए कौन कौन से इसमें देखिए औजार हैं, कौन कौन से इसमें देखिए टूल हैं। और देखिए ये बहुत ही अच्छे टूल मुझे परचेस हुआ है और काफ़ी कॉस्टली तो नहीं कहूँगा, 450 का है। तो देखिए यार काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये। तो सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि टूल किट क्या होती है और क्या क्या इसके गार्डनिंग में इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या प्रयोग होते हैं। और मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार प्रयोग करा जाता है। ये देखिए, जो ये सबसे पहले नंबर पर आप देख रहे हैं ये ट्रेबल है। इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग मिट्टी को खुरपी के रूप में भी कर सकते हैं, खुरपी के रूप में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, टेबल का इसका प्रयोग खुरपी के रूप में करें। मिट्टी या खाद को एक जगह से मिट्टी या खाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने एक गमले से मिट्टी ली या खाद ली और उसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना है, तो आप इसका प्रयोग कर देंगे। जैसा आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। जैसे ये देखिए, ये जैसा हमारी मिट्टी है, ये सख्त है बिल्कुल, ठीक है। और जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल जब सख्त हो गई है ये मिट्टी बिल्कुल। और जैसे ये देख रहे हैं सामने वाले, और जैसा मेरे को क्या करना है कि ये मिट्टी को, ये जैसा मान लीजिए आप खादी मान लीजिए, ये मिट्टी को आप मिट्टी को आप इसको कर सकते हैं दूसरी जगह से। जब मैंने इस गमले में कर दिया है, तो यही तो हुआ है, यही ट्रेबल का प्रयोग है। और खुरपी में भी हम लोग इसी प्रकार करके हैं, एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी में निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, या नया पौधा लगा रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे भी कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए गड्ढे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार गड्ढे भी कर सकते हैं छोटे छोटे। तो ये हुआ हमारे ट्रेबल का प्रयोग, आपको समझ में आ गया होगा। और ये मिट्टी को सख्त है, कठोर है मिट्टी, तब भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये देखिए पहला प्रयोग हमारा ये हुआ। तो इस प्रकार देखिए हमने इस प्रयोग इसका दिखाया जाता है, ये ट्रेबल का पहला तो प्रयोग आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो ये जैसा रेक हमारा, रेक का प्रयोग हम लोग मिट्टी को, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे लाने के लिए और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाने के लिए करते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारी इस मिट्टी में जैसे चीकू का पौधा लगा है, ये सामने आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे आपको ये देखिए, ये रेक का प्रयोग देखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही मिट्टी, ये देखिए बिना किसी उसके, ये देखिए। और इसी को हमें नीचे ला जाना है, ऊपर से नीचे। तो ये आप इस तरफ घुमाइए, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो ये देखिए, और इसमें आपने जैसे कोई पेड़ में फर्टिलाइजर भी मिलाया है, तो इस प्रकार आप ये मिक्स कर सकते हैं। जब आप ये सामने देख रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ये आपस में मिक्स हो गई है मिट्टी के लिए। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, रेक का ये प्रयोग है, रेक का हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट हमारा बीडर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला, बीडर मतलब बीड माने खरपतवार। जो पौधे में अगिनत पेड़ पौधे उग जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे उगें जो पौधे को ग्रोथ बेकार करें, पौधे में कंपटीशन पैदा करें। तो ये देखिए, ये जैसा हमारा ये है बीडर, इसके नाम से ये यार, ये आप ये हाँ देख रहे हैं। आप जब भी खुरपी वगैरह से या कोई भी बड़ा यंत्र है उससे खरपतवार निकालते हैं, तो आसानी से नहीं निकलते हैं। खरपतवार अगर निकल भी जाते हैं, तो मेन पौधा जो होता है, मुख्य पौधा होता है लगा हुआ गमले में या ज़मीन में, उसकी जड़ें डैमेज हो जाती हैं या वो पौधे को नुकसान होता है बड़े यंत्र पर या खुरपी पर। लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये जैसे बीजर है, आप जैसे खरपतवार हटाएंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखेगा, बिल्कुल यहाँ के फंस जाएगा खरपतवार, जो आप इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, गमले में भी ज़मीन में भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हमारा हुआ खरपतवार हटाने के लिए बीजर का। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा यंत्र है दोस्तों, वो फॉर्क। ये देखिए
स्प्रेडिंग फॉर्क है। जो इसका प्रयोग है स्प्रेडिंग फॉर्क का, ये मिट्टी के अंदर क्लेम या पत्थर जैसा जम जाते हैं। जब मिट्टी हमारी हुई है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। आप जैसे मिट्टी प्रयोग करके हैं उसमें बिल्कुल एकदम जब पानी डालते होगे तो मिट्टी बिल्कुल टाइट हो जाती होगी। गर्मियों के टाइम खासकर ये होता है, सर्दियों में भी होता है। तो उसमें आप फर्टिलाइज़र वगैरह भी मिलाते होगे, फिर भी मिट्टी टाइट हो जाती है। ये इसका प्रयोग इसी के लिए करके मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, मिट्टी में जो क्लेम्स जम जाते हैं, अब मिट्टी गीली हो सके तो इसका प्रयोग इस प्रकार आप कर सकते हैं मिट्टी को गीला करने के लिए। ये आप जो टीन देख रहे हैं, इसका प्रयोग मिट्टी को गीला करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए जो ये फॉर्क है, स्प्रेडिंग फॉर्क है। और जो नेक्स्ट चीज़ हमारे गार्डन टूल किट में, वो तो बहुत ही उपयोगी है, सभी के पास होनी चाहिए। ये हमारे ग्लव्स हैं। ग्लव्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम जब हाथ से करके हैं कोई भी काम गार्डनिंग में, तो उसमें नाखूनों में मिट्टी भर जाती है, या जब भी हमारी कहीं चोट लगी होती है, उंगलियों में कहीं भी घाव होता है या कहीं चोट लग जाती है, खरोंच लग जाती है। और उसके साथ अब अगर आप गार्डनिंग का काम करते हैं, पेड़ पौधों का काम कर रहे हैं अपने क्यारी में, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उंगलियों में, नाखून वगैरह में गंदगी चली जाती है। तो इस प्रकार आप इसमें ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लव्स का प्रयोग करेंगे तो आपका हाथ में भी सुरक्षा मिलेगी, और जो पेड़ पौधों की जो मिट्टी होगी वो भी आपके हाथों में नहीं लगेगी। तो इस प्रकार आप ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है दोस्तों, ये सिकेटियर है या प्रूनिंग, देखिए बॉडी के प्रूनिंग फीचर्स भी बोल सकते हैं, प्रूनिंग ट्रेनिंग वाला यंत्र भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं अपने यहाँ लैंग्वेज में। तो हम इनसे सिकेटियर बोलते हैं। इसका प्रयोग आप जैसे पौधों में कटाई करनी है, पौधे की ग्रोथ करने के लिए, नई ग्रो लाने के लिए, पौधों को एक आकार देने के लिए, कैनोपी देने के लिए, जिसे शॉर्ट कैनोपी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग आप करेंगे, इसे सिकेटियर बोलते हैं। और आपको कटिंग लगानी है, किसी पौधे की नई कटिंग लगानी है, कोई भी कटिंग लेनी है, तो इसका प्रयोग आप इसका कर सकते हैं, प्रूनिंग फीचर्स का। स्टेम काटना, ट्रिमिंग करना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, छोटी सी जानकारी को, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। गार्डनिंग टूल किट का और लोग भी फ़ायदा इसका उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो, जय हिंद, जय भारत।